जाइए। मैं चाहता हूं कि इतना शानदार आप सबने प्रोग्राम पेश किया, बिना किसी तमहीदी गुफ्तगू के सारे बच्चे अपने लिए एक बार ताली बजाएं। और हमको उम्मीद थी कि आप लोग अपने लिए ज्यादा तेज बजाएंगे, इसलिए दोबारा और ज्यादा तेज बजाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाफिज और मौलाना फरूक अहमद साहब का, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी और अभी फिलहाल इसका संचालन, थोड़ा हिंदी के शब्द आएंगे, फखर आलम साहब कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद हालांकि हमको कुछ इस तरह का अंदाजा नहीं था। गुज़िश्ता साल में जो प्रोग्राम हुए हैं हम उसमें किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके, यहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन इस बार इतने छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पे आकर तकरीर इस तरह देना, यकीन मानिए कि जितने हमारे बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ मंच पे आने के बाद लोगों की सांसें खिंच जाती है, बोलने में दिक्कत महसूस होती है कि लफ्ज़ इधर हो जाते हैं, जैसा हमारा भी थोड़ा सा हो रहा होगा, कभी कभी हो जाता है। जेन्युइन है, हाफिज मौलाना साहब लोगों की तो आदत होती है, नॉर्मली लोगों की आदत नहीं है, लेकिन इतने छोटे बच्चे इतना बढ़िया प्रोग्राम, जो गार्जियंस यहाँ पे आए हुए हैं, आपको अंदाजा होगा कि ऐसे प्रोग्राम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। हम चाहेंगे कि यहाँ के इंतजामिया कमेटी के लिए और जो उस्तादिज़ा हैं, जो टीचर्स हजरात हैं, उनके लिए आप गार्जियंस भी एक बार ताली बजाएं, आप बच्चे भी ताली बजाएं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, आसिफ भाई भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। किसी का एक शेर है कि ना शहद से जीती जाती है परवेचा, ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। ये बात हमारी नस्लों को अब जल्द समझनी ही होगी, ये बात हमारी नस्लों को अब जल्द समझनी ही होगी। कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है। यही, बहुत शुक्रिया, यही तालीम का एक सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। मैं तमाम गार्जियन हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से अपने बच्चों को यहाँ भेजें। तालीम जितनी ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में, शायद सांस लेने के बाद, खास तौर से मुस्लिम लोगों के लिए तालीम तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन कहा भी गया है कि अगर तुमको तालीम हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो तुम जाओ। तो निश्चित रूप से हमारी सबसे अहम जरूरत है सांस लेने के बाद अगर हम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम तालीम से वाबस्ता हों और अपनी अगली नस्लों को तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करें। अगर हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो हमारी नस्लें न अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगी, न अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना हम सबका फर्ज है। मैं थोड़ी सी और आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे पता है कि देर हो चुकी है, लेकिन मसला यह है कि जब आप किसी दूसरे महकमे में जाइए, किसी डिपार्टमेंट में जाइए, तो आपको मुसलमान लोगों के उसमें बहुत कम लोग नजर आते हैं। आप पुलिस थाने में चले जाइए तो आप नेम प्लेट पढ़िए, वहां पे मुसलमानों की तादाद नहीं के बराबर है। इसकी क्या वजह है? आप तहसील में चले जाइए, वहां वकील साहब का नाम पूछिए तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान शायद हजारों में, 500 में, 100 में एक आध नजर आ जाए कहीं मुश्किल से। आखिर ये क्या वजह है कि हमारे लोग कहीं भी नहीं हैं? हम थानों में जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हम तहसीलों में जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमारी बात तब सुनी जाएगी जब हम एजुकेट होंगे, जब हम तालीम से आरास्ता होंगे, जब हम तालीम हासिल करेंगे। और ये बच्चे शायद हमारी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप लोग जितने बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब, मुझे पूरा यकीन है कि आप पहले से भी समझते हैं। थोड़ी सी याद दहानी के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को जरूर अच्छे से अच्छी तालीम दें। कम खाया जाए, थोड़ा सा खसी का गोश्त कम खा लिया जाए, मुर्गे का कम खा लिया जाए, सब्जी से चटनी खा के काम चला लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपके सामने यहाँ खड़े होकर, जो गार्जियन मौजूद अपने बच्चों को उन लोगों ने देखा होगा या जो वीडियोस के जरिए देखेंगे, उनको अंदाजा होगा कि आपका बच्चा कितना, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, कितना फख्र होगा कि आपका बच्चा 150 लोगों के सामने खड़े होकर अच्छी तकरीर दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे को क्विज कंपटीशन जो हुआ, बहुत से सवाल ऐसे थे, हम ऑनेस्टली आपको बताएं कि हमको नहीं पता थे, आप ही जी ने हमको बैठा दिया। उतनी ज्यादा इस्लामिक चीजें अंदर तक गहराई से नहीं पता, लेकिन इन बच्चों को पता था। कितने आप लोगों को भी नहीं पता होगा। अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे, अपने आप से पूछेंगे तो कई चीजें आपको खुद नहीं पता होंगी, लेकिन इन बच्चों ने बताया है।
तो कितना अच्छा काम हाफिज जी अंजाम दे रहे हैं। ये पूरी यहाँ के टीचर्स अंजाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे भी हो सके मदरसा माज बिन जबल के कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और यहाँ जो अच्छा काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। ये हम सब की जरूरत है, हमारे मुआशरे की जरूरत है। एक बार आप सब एक बार और ताली बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया और हाफिज साहब को बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।